एक 42 इयर्स के पेशेंट शबीर अहमद, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि उनका ग्रेड 2 फैटी लिवर जो है वो डायग्नोज़ हुआ है। हर वक्त उन्हें थकन रहती है, ब्लोटिंग रहती है और डाइजेशंस के इश्यूज़ हैं कि उन्होंने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। मेडिकेशंस वो काफ़ी टाइम से ले रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी स्लो थी। लेकिन जब मैंने उनको लाइफस्टाइल के साथ कुछ टारगेटेड सप्लीमेंट स्टार्ट कराए तो विद इन 3 मंथ्स उनका जो फैटी लिवर था वो रिवर्स हो गया। उनकी जो लिवर एंजाइम्स की रिपोर्ट थी वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई और वो अब बिल्कुल फिट हैं। तो आप भी मिस्टर शबीर की तरह अपना फैटी लिवर रिवर्स कर सकते हैं नेचुरली और साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड्स के साथ और उन चीज़ों से, उन सप्लीमेंट से जो कि लिवर की फ़ैट को रिवर्स करने में हेल्पफुल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ऑन, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं कि फैटी लिवर को, जो जिगर की चर्बी है, उसको नेचुरल और कुदरती तरीक़ों से और सप्लीमेंट से किस तरह रिवर्स किया जाए। फैटी लिवर क्या होता है और क्यों होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। अगर आप लोगों में से कोई भी देखना चाहे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वो देख सकता है। अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में बताऊं तो फैटी लिवर बेसिकली एक नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती है जिसमें लिवर के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है और ये ज़्यादातर पुअर डाइट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या अगर किसी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो तो उससे हो सकता है। और अगर इसे टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये लिवर सिरोसिस, यहाँ तक कि लिवर के कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें और मैं आपको बताऊं कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं और नेचुरल तरीके हैं जिनसे लिवर की फ़ैट को ख़त्म किया जा सकता है, उससे पहले मैं कुछ साइंटिफिक एविडेंस की बात करना चाहती हूँ कि अभी तक जितनी भी रिसर्चेज हुई, अभी तक जितनी भी ट्रायल्स हुई हैं इन सप्लीमेंट्स की फैटी लिवर के पेशेंट्स पर, तो उनके क्या रिजल्ट्स थे। हेपेटोलॉजी एक जरीदा है, उसकी 2015 की एक स्टडी है जिसमें ये देखा गया है कि जो फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं उनमें से 25 to 30% लोगों का फैटी लिवर कम हुआ है विद इन 6 मंथ्स जब उन्होंने प्रॉपर सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उनकी 2022 की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके साथ साथ विटामिन ई और लो शुगर डाइट स्टार्ट कराई जाए तो उनका फैटी लिवर का ग्रेड कम हो सकता है विद इन 12 वीक्स। और एक और जर्नल है जिसे क्लिनिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के नाम से है, उनकी 2014 की रिसर्च है। वो कहते हैं कि जी अगर हम कॉम्बिनेशन करें एक्सरसाइज का, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का और विटामिन ई का, तो इससे हम अपने ALT लेवल्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और लिवर के साइज को कम कर सकते हैं। ये सब तो वो स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि फैटी लिवर एक परमानेंट नहीं है, मुस्तकिल बीमारी नहीं है, बल्कि अगर हम सही तरीक़ाकार यूज़ करें और साथ साथ कमिटमेंट हो तो इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन नेचुरल सप्लीमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले है विटामिन ई, जिसे अल्फा टोकोफेरोल भी कहा जाता है। ये इसकी एक ट्रायल हुई थी 2010 में जिसमें ये पता चला कि जो लिवर हिस्टोलॉजी है नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है और उनका फैटी लिवर काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हुआ है विटामिन ई के यूज़ से, क्योंकि जो विटामिन ई है वो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो कि लिवर सेल्स पे होता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डोजेज की बात करें तो हम 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे विटामिन ई का ले सकते हैं। याद रखिएगा ओवरडोज नहीं करनी, हमेशा रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही चीज़ लेनी चाहिए और ये शॉर्ट टर्म लेनी है और अंडर सुपरविजन।
कि जब आप स्टार्ट करें और फिर जब फॉलो अप अपने डॉक्टर से रखें, ताकि ये लंबे अरसे के लिए हम विटामिन ई का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें कि अगर आप कैप्सूल्स नहीं लेना चाहते, सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते, तो नेचुरल तरीके भी हैं, जैसा कि आमंड्स है, बादाम है, सनफ्लावर सीड्स हैं, स्पिनच है, एवोकाडो है। ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। दूसरी चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी की 2016 का एक मेटा एनालिसिस है, जिसमें ये पता चला कि जो ओमेगा 3 है ये रिड्यूस करता है फैटी लिवर को। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये लिपिड प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करता है। और अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो 2 to 4 ग्राम्स पर डे हम इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसके नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसा कि फैटी फ़िश है जिसमें सामन है, सार्डिनस है, फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज, और वॉलनट्स, इन चीज़ों से हम नेचुरली भी ओमेगा 3 को अपनी बॉडी में इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है मिल्क थिसल, जिसे सिलिमेरिन भी कहा जाता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी एक जरीदा है, उनकी 2017 की रिपोर्ट है जो बताती है कि मिल्क थिसल जो है वो लिवर एंजाइम्स जैसा कि ALT और AST को इम्प्रूव करता है, और जो फाइब्रोसिस हो रहा होता है लिवर के अंदर उसको रिड्यूस कर रहा होता है। और अगर इसकी हम डोजेज की बात करें तो हम 140 to 210 mg ऑफ सिलिमेरिन 2 to 3 टाइम्स पर डे ले सकते हैं। और नेचुरल सोर्सेज की तरफ आएँ तो इसका ऐसा कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, आम हमारे नॉर्मल फूड के अंदर ये अवेलेबल नहीं होता। इसका एक मिल्क थिसल हर्ब एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, उसको यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ हम इसके सप्लीमेंट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ है N-एसिटाइलसिस्टीन। ये जो NAC है ये बूस्ट करता है ग्लूटाथायोन को, जो कि लिवर का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं हेपेटाइटिस मंथली की 2012 में, उन्होंने ये बताया कि जो लिवर फंक्शन है, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें NAC जो है वो ग्लूटाथायोन को प्रोड्यूस करता है और लिवर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करता है, जिससे फैटी लिवर के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर इसकी डोजेज की बात करें तो 600 to 1200 mg पर डे हम ले सकते हैं। और नेचुरल सपोर्ट के लिए हम ऐसे फूड्स ले सकते हैं जिनके अंदर ग्लूटाथायोन मौजूद हो, जैसा कि ब्रोकली है, कैबेज है, गार्लिक है, ये सारी चीज़ें इसको बूस्ट करेंगी। नंबर 5 है बार्बरीन। मेटाबॉलिज्म जर्नल की एक स्टडी है 2012 की, जिसमें वो कहते हैं कि जो बार्बरीन है वो इम्प्रूव करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और रिड्यूस करती है लिवर फैट को। और जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो, या जो PCOS के पेशेंट्स होते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो बार्बरीन वही मेटफॉर्मिन वाला ही काम कर रही होती है। और इसके अलावा ये ट्राइग्लाइसराइड्स और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको भी बॉडी से कम करता है। इसकी अगर डोजेज की बात करें तो 500 mg 2 to 3 टाइम्स पर डे बिफोर मील्स हम ले सकते हैं। और नेचुरल सोर्सेज में ये अक्सर प्लांट्स के अंदर होती है, तो बार्बरी एक प्लांट है, एक्चुअली ये एक प्लांट ही है, तो ये उसके अंदर होती है। इसके अलावा जो टर्मेरिक ट्री है उसमें भी बार्बरीन की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है। अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट्स और नेचुरल डाइट में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, तो जो सप्लीमेंट्स हैं वो एक अच्छा किक स्टार्ट देते हैं हीलिंग के लिए, जल्दी काम करते हैं, उनका इफ़ेक्ट जल्दी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको सप्लीमेंट्स के साथ साथ अपनी डाइट के अंदर होल फूड्स, सीड्स को ऐड करें, साथ साथ डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा शुगर और ट्रांस फैट्स जो हैं उनसे परहेज़ करें, और प्लांट बेस्ड जो फाइबर्स हैं उनका इंटेक करें। तो अगर आपका कोई लव्ड वंस में से किसी को फैटी लिवर है, वो इस डिज़ीज़ से सफ़र हो रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अपने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स रेगुलरली मॉनिटर करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपने कौन से सप्लीमेंट्स ट्राई किए,
क्या चेंजेस फील किए आपने उन सप्लीमेंट से। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।